मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले तो मैं मानव समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से धुलिया मालेगांव मतदार संघ के सभी वोटर हजरात और बाशिंदगान को ईद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मालेगांव समेत महाराष्ट्र भर में पार्लियामेंट इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मालेगांव धुलिया लोकसभा मतदार संघ से कांग्रेस पार्टी के कोटे से 10 अप्रैल को डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का नाम डिक्लेयर किया गया, जबकि इस मतदार संघ के गुज़िश्ता 10 वर्षों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे डॉक्टर सुभाष भामरे को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, नामजद कर दिया है। लेकिन पूरे हलके में, पूरे मतदार संघ में उनके खिलाफ माहौल है, क्योंकि 10 वर्षों में जो काम करना चाहिए डॉक्टर भामरे ने उस काम को नहीं किया। इसके लिए आम नाराज़गी पाई जा रही है। इस मतदार संघ से कांग्रेस पार्टी के कोटे से धुलिया जिला कांग्रेस के सदर श्री श्याम शनेर और मालेगांव के रहने वाले नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर तुषार शिवाड़े उम्मीदवारी के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। कुणाल पाटिल जिन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा और अच्छी खासी वोट हासिल की, उनके भी नाम की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके तरफ से उम्मीदवारी ना करने की बुनियाद के ऊपर ये 2 नाम चल रहे थे। उसमें एक तीसरा नाम आया नासिक की रहने वाली डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से मुंसलिक हूँ। कायदे से मुझे इंडिया आघाड़ी ने जो भी उम्मीदवार नामजद किया है उसकी हिमायत करना चाहिए, लेकिन सवाल पैदा होता है क्या इस मतदार संघ में, धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ से कोई सक्षम उम्मीदवार, कोई मजबूत दावेदार कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला क्या, जो उन्होंने पैराशूट के ज़रिए इस मतदार संघ में उम्मीदवारी डिक्लेयर की है। सवाल ये है कि डॉक्टर शोभाताई बच्छाव 2004 के विधानसभा इलेक्शन में नासिक से एमएलए मुंतखब हुई और उसी दौरान राज्य मंत्री भी बनी। उसके पहले वो नासिक शहर की, नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर रही। उन्होंने नासिक की मेयर रहने के बाद, वहाँ की एमएलए बनने के बाद में नासिक शहर कांग्रेस की सदर बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को वहाँ मजबूत नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, बल्कि तीनों ओहदे हासिल करने के बाद आज नासिक में कांग्रेस की क्या पोजीशन है कि आज वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नाम पर 5-6 कारपोरेटर भी बहुत मुश्किल से चुनकर आते हैं। तो ऐसी उम्मीदवार अगर पैराशूट के ज़रिए हमारे अपने हलके में आएगी, जिनका यहाँ पर कुछ नहीं है, उनका मायका है मालेगांव तालुके का सोनज टाकली जो है, ये उनका मायका है, लेकिन उनकी शादी हो गई, वो अपनी ससुराल चले गई और वहाँ से उन्होंने नुमाइंदगी की। उनको वहाँ से जो हक अधिकार मिलने चाहिए था नासिक के लोगों ने उनको दिया। अब जब वहाँ कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई
तो वो इस मतदार संघ के अंदर अगर आएगी तो मालेगांव के लोग उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने नासिक की कांग्रेस का हश्र देख लिया। वो हश्र यहाँ नहीं होना चाहिए। अगरचे ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है कि कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवारी देती है, किसको उम्मीदवारी नहीं देती, लेकिन कम से कम आज की पोजीशन में, जबकि मुल्क में राहुल गांधी की क़यादत में इंडिया आघाड़ी है और इंडिया आघाड़ी जो है दस्तूर बचाने के नाम पर, दस्तूर बचाओ भारत बचाओ के नारे के साथ में इलेक्शन लड़ रही है, और जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बचा पाई वो इस मतदार संघ में कहाँ तक कामयाब हो सकेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस उम्मीदवारी के ऊपर फिर विचार करना चाहिए, दोबारा गौर करना चाहिए और मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार इस मतदार संघ से देना चाहिए। क्योंकि आज इस मतदार संघ के हालात ऐसे हैं कि अगर डॉक्टर भामरे की मुखालफत की जा रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया आघाड़ी का उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जिसके नाम पे ही इंतशार पैदा हो जाए, नासिक ज़िले के कांग्रेस पार्टी के सदर डॉक्टर तुषार शिवाड़े ने अपनी पार्टी की सदारत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा ही हाल श्याम सनेर का भी है। अगर कांग्रेस पार्टी के ही लोग पार्टी छोड़कर जाने लगेंगे, नाराज़गी जाहिर करेंगे, तो आखिर डॉक्टर शोभाताई बचाव किसके दम पर इलेक्शन लड़ेगी। जबकि मालेगांव में कांग्रेस की आज शेख रशीद खानवादे के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की क्या पोजीशन है, ये कुछ बोलने वाली बात नहीं है, ये समझा जा सकता है। मेरी डॉक्टर शोभाताई बचाव की मुखालफत करने की एक बड़ी वजह है क्योंकि मैं गुज़िश्ता 30 सालों से शेख रशीद साहब के साथ में रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने कभी शिकस्त ना खाने वाले उम्मीदवार निहाल अहमद को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी 1999 में, और 2004 में जब वो दोबारा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हुए उस वक्त यही डॉक्टर शोभाताई बचाव जो है ये शेख रशीद के खिलाफ में नासिक में रहते हुए उन्होंने मालेगांव में शेख रशीद के खिलाफ मुतबादिल लीडर पैदा करने की कोशिश की, और वो भी उन लोगों को जिनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था उनको उसने उस वक्त मैदान में लाई थी। और चूँकि मैं शेख रशीद साहब के साथ में उनके शाना बशाना रहा हूँ, और आज अगरचे हमारा लीडर, हमारे रहनुमा शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो कुछ 2004 में डॉक्टर शोभाताई बचाव ने किया था वो बात आज भी मुझे याद है। इसके लिए मैं इनकी मुखालफत कर रहा हूँ। और साथ ही एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस वक्त 2001 का मालेगांव में 26 अक्टूबर का फसाद हुआ था, उस वक्त सोनज टाकली में मनमाड़ के रास्ते से सौंदाना आते हुए 2 व्यापारियों का कत्ल किया गया था, जिसका सुराग आज तक के नहीं मिला। अगर ये मालेगांव तालुके की सोनज टाकली की बेटी है तो इस कत्ल के ताल्लुक से 2001 में जो हुआ था उन्होंने कौन सी कार्रवाई की, उन्होंने शहर की आवाम को बतलाना चाहिए। उसके बाद उनको मालेगांव शहर में यहाँ के लीडरान से मुलाकात करनी चाहिए और यहाँ के लोगों से वोट मांगना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर शोभाताई बचाव को किसी भी बैनर से मालेगांव वासियों से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहते हुए मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। और अगर उम्मीदवारी बदली नहीं की गई, तब उम्मीदवार तब्दील नहीं किया गया, उनको ही अगर उम्मीदवारी दी गई तो मैं नोटा के ऊपर मैं अपना भी बटन दबाऊंगा और मैं ये प्रचार भी करूंगा कि ऐसी उम्मीदवार को वोट ना दे बल्कि नोटा को तरजीह दे। यही मैं इस उम्मीदवार के ताल्लुक से आज बोलना चाहता हूँ।